हेलो गाइज, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और फॉर्मल वर्स। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले ब्लैंक वर्स को समझते हैं। ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर लाइन में लिखा हुआ होता है और ये जो है वो अनराइम्ड होता है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आयम्बिक पेंटामीटर लाइन में होता है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैंक वर्स होता है वो मीटर को फॉलो करता है, उसमें एक मीटर होता है और वो अनराइम्ड होता है। मतलब कि उसका कोई भी स्पेसिफिक राइम नहीं होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 years have passed, 5 summer with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with soft inland murmur। यहाँ पर जो राइम है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहाँ देखिए, जो लेंथ है, जो हियर है, जो स्प्रिंग है एंड जो मरमर है, इसमें ये सारे अलग अलग है, किसी में भी राइम नहीं फॉलो हो रहा है। अब मैं आपको राइम्ड वर्ड बता देती हूँ, जैसे कि बीट, विथ, इटेन, बिटेन, ये राइम्ड वर्ड है। टेन, पेन, ये राइम्ड है। तो यहाँ देखिए, इसमें कोई राइम नहीं है। लेंथ हियर या लेंथ स्प्रिंग, इस तरह का कोई राइम नहीं है। यहाँ पे राइम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बतला दूँ कि जो ब्लैंक वर्स है उसे इंग्लिश में बहुत ही अधिक यूज किया जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि जो जॉन मिल्टन है, उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज किया था अपने एपिक पैराडाइज लॉस्ट में। फिर जो जेम्स टॉमसन है, उन्होंने भी इसका यूज किया था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसका प्रयोग अपने ऑटोबायोग्राफिकल प्रिलूड में किया था, जो कि 1805 में लिखा गया था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसका प्रयोग किया था अपने नरेटिव आइडियल्स ऑफ द किंग में। फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने द रिंग एंड द बुक में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था। टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड, ये भी ब्लैंक वर्स का ही एग्जाम्पल है। कॉलरिज का फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, वर्ड्सवर्थ का जो टिंटर्न एबे है वो भी ब्लैंक वर्स में ही लिखा गया था। टेनिसन का टीयर्स आइडल टीयर्स भी ब्लैंक वर्स का ही एग्जाम्पल है। तो चलिए अब फ्री वर्स को जान लेते हैं। फ्री वर्स को समटाइम्स ओपन फॉर्म और वर्स लेबर भी बोला जाता है। फ्री वर्स में कोई भी रेगुलर राइम फॉलो नहीं किया जाता है और मीटर भी फॉलो नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है कि फ्री वर्स फ्री ऑफ राइम और मीटर होता है। मतलब कि इसमें न ही राइम फॉलो किया जाता है और न ही मीटर, जैसा कि वॉल्ट व्हिटमैन की पोएम्स में देखा जा सकता है। यहाँ मैं आप लोगों को बतला दूँ कि जो वॉल्ट व्हिटमैन है वो एक अमेरिकन पोएट है और उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। लीव्स ऑफ ग्रासेस जो है वो वॉल्ट व्हिटमैन का फेमस लिटरेरी वर्क है, जिसमें उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज किया है। इस पोएम में ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है, ये पोएम का कलेक्शन है। इसमें जो पोएम लिखा गया है वो फ्री वर्स में है मुख्यतः। उन्होंने इसमें जो वर्स का लेंथ है वो वेरिंग है, मतलब अलग अलग लेंथ के पोएम को लिखा है। मतलब कि उसका मीटर फॉलो नहीं किया गया है और न ही उसमें राइम को फॉलो किया गया है, जैसा कि फ्री वर्स में होता है। अदर पोएट्स जैसे कि टी.एस. इलियट, इज़रा पाउंड, विलियम कैरलॉस, ये सारे पोएट्स ने भी फ्री वर्स का खूब यूज किया है।
लैंगस्टन के द्वारा लिखा गया पोयम मदर टू सन भी फ्री वॉइस का ही एग्जाम्पल है। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को फ्री वॉइस समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आप लोगों को दो तरह के वॉइस बताएं, फ्री वॉइस और ब्लैंक वॉइस। यहाँ पे मैं आप लोगों को बतला दूं कि एक और तरह का वॉइस होता है जिसे फॉर्मल वॉइस कहते हैं। इस वॉइस में जो मीटर और राइम है दोनों को ही फॉलो किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।